हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। प्रो ट्रेडर की सोच, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रो ट्रेडर की सोच, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है। अगर आप सोचते हैं कि प्रो ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट करता है तो आप अभी भी मार्केट को नहीं समझे हो। आज हम स्ट्रेटेजी इंडिकेटर के बारे में नहीं बल्कि उस सोच की बात करेंगे जो एक आम इंसान को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर बाय बर्थ नहीं होते हैं, वो यहीं आके बनते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप और हम भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? वो भी इंसान है जो बने हैं, पर वो क्यों बने और हम क्यों नहीं बन पा रहे? बस इसी की सोच का अंतर है, यही सोच का अंतर है। इसीलिए हम प्रो ट्रेडर नहीं बन पाते। हमारे अंदर वो साइकोलॉजी, इमोशंस जो होते हैं, उसकी वजह से हम पीछे हो रहे हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आई एम डेम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और इस वीडियो के देखने के बाद में आप ये तो सुनिश्चित है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी सोच थोड़ी बदल दोगे। पार्ट वाइज समझते। पार्ट वन में हम समझते हैं कि प्रो ट्रेडर मार्केट में क्यों आता है। प्रो ट्रेडर मार्केट में रोज पैसा कमाने नहीं आता, ध्यान रखिएगा। वो मार्केट में लंबे समय तक टिकने आता है। उसका पर्पस रहता है, पहला लक्ष्य रहता है कि प्रॉफिट नहीं, कैपिटल की सुरक्षा है। उसको कैपिटल को, अपने पैसे को, अपने फंड को प्रोटेक्ट करना है। क्रिकेट की पिच पे टिके रहना है, रन अभी नहीं बनाना है। रन बने ना बने, आउट नहीं होना है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग में एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो ट्रेड करने में हमारा कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है। वारेन बफे जी कहते हैं रूल नंबर 1, पैसा मत गवाओ, और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को मत भूलो। तो सिंपल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मोर और लेस इसका मीनिंग सिंपल है कि अपनी कैपिटल की रक्षा करो। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट है, पार्ट है, प्रो ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस को कैसे देखता है। प्रो ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस को कैसे देखता है। प्रो ट्रेडर जानता है लॉस असफलता नहीं है, बिजनेस का खर्च है। वो बिजनेस एक्सपेंडिचर मानता है, ट्रेडिंग को एक बिजनेस मानता है। वो हर लॉस के बाद में खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्या मैंने रूल तोड़ा? अगर नहीं तो वो शांत रहता है। सिंपल समझना। और हम क्या सोचते हैं, हम रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं? हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कभी ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं मानते। हम इसको गैम्बलिंग मानते, जुआ मानते हैं। 10 लगाए 20 होना चाहिए, 100 लगाए 200 होना चाहिए। प्रो ट्रेडर क्या सोचता है? 1 से 2% बहुत है। मार्क डगलस कहते हैं बेस्ट ट्रेडर जीतने पर खुश नहीं होते और हारने पर टूटते नहीं है। सिंपल सी चीज। तो पार्ट 3 में समझेंगे प्रो ट्रेडर सेटअप कैसे चुनता है। प्रो ट्रेडर 100 सेटअप नहीं जानता, वो सिर्फ एक सेटअप को मास्टर करता है और उसी में 100 ट्रेड लेता है। वो ट्रेड तभी लेता है जब सेटअप पूरी तरह उसके प्लान में फिट बैठता है, अन्यथा नहीं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि प्रॉपर सेटअप फॉर ट्रेडिंग, और एक सेटअप पे कैसे कांस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो करना है, इसके बारे में वीडियो बनाया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप जाइए, देखिए, समझिए, सीखिए, डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ब्रूस कोनर कहते हैं आपको हर मौके पर ट्रेड नहीं करना, आपको सही मौके पर ट्रेड करना है। ठीक है, पार्ट 4 में हम समझेंगे प्रो ट्रेडर रिस्क को कैसे कंट्रोल करता है। रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें मेंटेन करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। प्रो ट्रेडर हर ट्रेड से पहले जानता है इस ट्रेड में कितना जा सकता है मेरा पैसा। वो कभी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का बड़ा हिस्सा रिस्क में नहीं डालता। हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए अकाउंट में तो 1 लाख से पूरा ट्रेड करते हैं। प्रो ट्रेडर क्या करता है, मात्र 10%, 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपये डालेगा। उनके पास तो करोड़ों रुपया होता है, तो 10% कैपिटल का डालते हैं और कैपिटल पे 1 से 2% का रिस्क लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास 1 लाख है तो पूरा 1 लाख का रिस्क ले लेते हैं और कभी कभी अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। पॉल टेलर जोन्स कहते हैं, टूडर जोन्स, अगर आप अपने लॉस को कंट्रोल कर लेते तो प्रॉफिट खुद ही संभल जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 में हम समझेंगे प्रो ट्रेडर इमोशन को कैसे कंट्रोल करता है। मार्केट में डर और लालच, जिसको हम फियर और ग्रीड बोलते हैं, दोनों मौजूद रहते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर डिसीजन इमोशन से नहीं लेता, वो रूल से लेता है। उसके अपने खुद के रूल होते हैं,
और इमोशंस पे खुद कंट्रोल करता, ना कि इमोशन उसको कंट्रोल करते हैं। लॉस के बाद वो रिवेंज नहीं लेता, वो रिव्यू करता है। और हम क्या करते हैं, एक लॉस के बाद में इमीडिएटली दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं, फिर दूसरा लॉस हुआ तो फिर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। फिर उस समय हम ट्रेडर नहीं रहते, गैम्बलर बन जाते, जुआरी बन जाते हैं और पूरा कैपिटल दाव पे लगा देते हैं। और फिर लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस उस समय, क्योंकि अपना दिमाग ट्रेडर वाला दिमाग होता ही नहीं है। जेसी लिवरमोर कहते हैं मार्केट में सबसे मुश्किल काम है अपने आप को कंट्रोल करना। और यही सच्चाई है दोस्तों। पार्ट 6 में हम समझेंगे कि प्रो ट्रेडर का डेली रूटीन क्या होता है, कैसे प्लान करता है वो। प्रो ट्रेडर का रूटीन बहुत सिंपल होता है। मार्केट खुलने से पहले वो प्लान कर लेता है, ट्रेड के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करता है और मार्केट बंद होने के बाद में रिव्यू करता है। वो हर दिन ट्रेड करे या ना करे, लेकिन रूल रोज फॉलो करता है। दोस्तों, ये प्रो ट्रेडर की सोच होती है। प्रो ट्रेडर कभी फोमो नहीं करता। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मान लीजिए कोई ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट डायरेक्ट ट्रेड नहीं करता है, कैंडल के व्यवहार को समझता है, बिहेवियर को, साइकोलॉजी को समझता है। अगर रेंज का ब्रेकआउट आया है, कैंडल, बड़ी कैंडल बन गई, ब्रेकआउट की कैंडल, वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रैप कैंडल है। रिटेल ट्रेडर वहाँ एंट्री करता है, प्रो ट्रेडर उसको देखता है। प्रो ट्रेडर एंट्री कब करता है? प्रो ट्रेडर एंट्री तब करता है जब ब्रेकआउट हुआ है, क्या कैंडल ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्या बाइंग एक्सेप्टेबल है। सेम चीज़ डाउन साइड में ब्रेकडाउन आया है, क्या वहाँ पे 5, 10, 15, 20 मिनट कैंडल रुकी हुई है, सस्टेन कर रही है। फिर उसके बाद में रिस्क रिवार्ड के हिसाब से वो प्लान आउट करते हैं। वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होना चाहिए, तो प्लान करते हैं हम लोग। क्या ओनली बस कैंडल देखी, बड़ी कैंडल रहे छोटी रहे, बस जंप, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, हम एंट्री कर लेते हैं। बट प्रो ट्रेडर का ऐसा नहीं है। वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? देखिए, हम सिंपल कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का फॉलो करते हैं। प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं? अगर वो इंट्राडे ट्रेडर है तो पहले एनालिसिस पहले डे चार्ट में करता है और 4 घंटे का पहला। ये टॉप डाउन अप्रोच में बता रहा हूँ। हमें 3 टाइम फ्रेम देखने होते हैं, हायर टाइम फ्रेम, मिडल और लोअर। तो हायर टाइम फ्रेम में डे का चार्ट देखेंगे, 4 घंटे वाला चार्ट देखेंगे, ये हो गया हाई, जो हाई वाला। मिडल वाला टाइम फ्रेम क्या रहेगा हमारा? 30 मिनट और 15 मिनट, ये 2 में हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें क्या दिखेगा, पहले एक दिन वाले में या 4 घंटे में हमें ट्रेंड का क्लियरिटी आएगी, और 15 मिनट या आधे घंटे वाले में हमें क्या दिखेगा, लेवल दिखेंगे, सेटअप दिखेंगे। फिर लोअर टाइम फ्रेम में 3 या 5 मिनट जो आपको कन्वीनियंट लगे उसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसको हमें समझना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें टॉप डाउन अप्रोच जिसको बोलते हैं, फॉलो करते हैं। कैंडल के बिहेवियर, वीक का रिजेक्शन, अपर वीक और लोअर वीक, ये दोनों चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं। हम कैंडल को देखते हैं, प्रो ट्रेडर वीक को देखता है, बॉडी का साइज देखता है, ब्रेकआउट कैंडल को देखता है और नेक्स्ट कैंडल के बिहेवियर को समझता है और ट्रैप से बचता है, ठीक है। और हमारे मार्केट के 4 फेज होते हैं, आपको मालूम होगा। पहला होता है हमारा अकोमुलेशन, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइनिंग। तो ये चारों जो होते हैं हमारे ना, तो वो फेसेस को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। डिमांड और सप्लाई को देखते हैं कि डिमांड जोन होता है, कोई एक लाइन, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने से हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा नहीं होता है, एक जोन होता है, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। ट्रेंड लाइन का होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें। तो वो प्रॉपर ऑब्जर्व करता, उसके बाद में आइडेंटिफाई करता है कि क्या सही में सेटअप बन रहा है। और स्टॉप लॉस को कहाँ लगाता है? सिस्टम में लगाता है, हम दिमाग में रखते हैं। और स्टॉप लॉस को उनका एक चीज़ रहता है, डायरेक्ट एग्जिट नहीं करते हैं, ट्रेलिंग एसएल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और भी चीज़ें आपको बतानी थी, पर मैं बस थोड़े और भी वीडियो डले हुए हैं चैनल पे और आगे और भी आएंगे। तो बस अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रो ट्रेडर बनना एक दिन का काम नहीं दोस्तों, ये रोज़ की प्रैक्टिस है। और रोज़ की प्रैक्टिस, रोज़ की कंसिस्टेंसी क्या बोरिंग होती है। और जब ट्रेडिंग बोरिंग लगे तब समझ लेना कि आप प्रो ट्रेडर बन रहे हो।
एक्साइटमेंट रहे तो समझ लीजिए आप ट्रेडर नहीं हो। जिस दिन आपकी सोच बदलेगी उस दिन आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। अगर आप भी प्रो ट्रेडर की सोच अपनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रोसेस पर ध्यान दूंगा, प्रॉफिट अपने आप आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।